जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सभी के लिए मैंने एक नया प्रैक्टिस सेट रखा है, वो असम राइफल के लिए। तो 20 क्वेश्चन इसमें रखने वाला हूँ मैं, तो अंत तक बने रहिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इसमें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुरुआत में मगध की राजधानी कौन सी थी निम्नलिखित में से। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, राजगृह। ये इधर आंसर राजगृह लिखा है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम सेकंड नंबर, मोहनजोदड़ो की नृत्य करने वाली लड़की की प्रतिमा इधर लिखी है, लड़की की, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया, कांसा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड नंबर, बिंदुसार निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट का उत्तराधिकारी था, बिंदुसार। तो इसके लिए आपका चंद्रगुप्त होगा, ठीक है। चंद्रगुप्त बाद में बिंदुसार आया, बाद में अशोक आया। उस तरह आपको पूरा याद कर लेना सभी का, कलिंग युद्ध कब हुआ उसके बारे में मैं अभी ये दे रहा हूँ ना, इसके डिटेल में आप क्वेश्चन में, जैसे बिंदुसार कौन था और चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, कब राज के गद्दे पर बैठा, उसके बारे में पूरा आप डिटेल में पढ़ लेना, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन लाया हूँ, सारे क्वेश्चन। तो चलते हैं फोर्थ नंबर पे, अजमेर इनमें से सूफी संत संबंधित हैं, कौन सा है आपका, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इधर आंसर भी लिखा है, ठीक है, ये भी आपका नोट करके रखना। और नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर, बिंदुसार निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी था, किसका था, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। ये 6 नंबर पर चलते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध निम्नलिखित से किस वर्ष में लड़ा गया था। तो उसका आंसर आपका हो गया ए, 1576 में लड़ा गया था। और किस किस के बीच में लड़ा गया था वो भी आपको याद रखना है, जैसे कि आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं 7 नंबर, किस वर्ष में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की, ब्रह्म समाज। तो उसका तो सभी को पता ही है, 1828 में आपकी स्थापना की थी। नेक्स्ट चलते हैं 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के हिस्सा नहीं है। प्रस्तावना के हिस्सा समाजवादी है, लोकतांत्रिक भी है, पथनिरपेक्ष भी है, लेकिन संघवाद कभी नहीं है। ये गलत हो जाएगा, कहने मतलब ये गलत हो जाएगा आपका, ये गलत है। तो मतलब प्रश्न के हिसाब से ये तो आपका सही है, लेकिन ये प्रस्तावना में आपका संघवाद नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 9वां नंबर, वर्तमान में भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्या है। वो भी आपके नहीं है, ये आपका थोड़ा ध्यान रखना। केंद्र शासित प्रदेश और संविधान वगैरह कितने भाग है, कर्तव्य, मूल कर्तव्य और संविधान के कितने अनुच्छेद हैं उसके बारे में वो भी, और वो 370 कब लागू हुआ, कैसा नहीं, वो भी उसके बारे में वो डिटेल में आप पढ़ लेना। तो वर्तमान में भारतीय शासन व्यवस्था में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, आपकी 8 रहने वाली है। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर, में आपका हो गया, भारतीय संविधान में भाग 4 ए निम्नलिखित किससे मौलिक कर्तव्य से प्रावधान है, कितने प्रावधान है, मौलिक कर्तव्य कितने हैं। ये बोलने का मतलब इसका है कि मौलिक कर्तव्य आपके कितने हैं। तो उसके बारे में 8 तो हो गए नहीं, ठीक है, 11 हैं, ठीक है। तो 11 आपका राइट हो जाएगा। 11 नंबर पर चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 32 संविधान के किस भाग से है। तो आर्टिकल 32 आपका किस भाग से रहेगा, आपका भाग थर्ड में, जो कि मूल अधिकार के बारे में। और नागरिकता किसमें, नागरिकता आपके भाग 2 में, और संघ और राज्य उसमें फर्स्ट नंबर में। उसका सारा डिटेल आप भाग कितने भाग हैं टोटल, अभी पहले 22 थे, अभी 25 भाग हैं, तो उसका भी पूरा डिटेल में आप पढ़ सकते हो। और मैं नेक्स्ट चलते हैं हम 12 नंबर पे दरभंगा हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है। दरभंगा आपको पता ही है, बिहार वालों को तो पता ही है आराम से, बिहार में है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, न्यू मंगलोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। न्यू मंगलोर बंदरगाह जो कि आपकी कर्नाटक में रहने वाली है। नेक्स्ट चलते हैं, बंदरगाह के बारे में आप पूरा डिटेल में पढ़ लेना। अभी मैं ये भी क्वेश्चन 12 दरभंगा हवाई अड्डा, तो हवाई अड्डे के बारे में कौन सा क्रिकेट स्टेडियम, कौन सा हॉकी स्टेडियम भारत में कहाँ पे है, वो भी आपको डिटेल में पढ़ के जाना है, तो आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर, ये जलप्रपात के बारे में आ गया। एक जलप्रपात के बारे में क्वेश्चन दिया हूँ, जैसे कि अभी ये बोल रहा मध्य प्रदेश में जलप्रपात कौन सा, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे, तो आपको आंसर लगाना है कौन सी नदी पर। ये तो बता दिया है एमपी में, तो ये तो क्वेश्चन में लिख दिया है कि मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात
बनाती है? कौन सी नदी बनाती है? जो आपका आंसर हो जाएगा नर्मदा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हिमालय से निकलने वाली कौन सी नदी दाहिने किनारे से सहायक नदी गंगा में नदी में समांतर होती है, बहती है? मतलब समांतर बहती है दाहिने तरफ से एक ही है वो आपकी शुरुआत में हिमालय से, वो तो आपको सभी को पता है कौन सी है। आपकी आंसर हो जाएगी यमुना। आपका डी आंसर राइट। और 16 नंबर पर चलते हैं। भारत का पूर्वी तट कहाँ स्थित है? पूर्वी तट आपको पता ही है, दमनदीप तो होगा नहीं। दमनदीप मतलब भारत का ये नक्शा है, समझ लो ये नक्शा है। तो ये हो गया पश्चिमी तट इधर हो गया और इधर पूर्वी तट हो गया। ठीक है, पूर्वी तट कौन सी? बंगाल की खाड़ी की तरफ। तो इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है दीव और दमन और दीप, ये तो होने वाला नहीं है। महाराष्ट्र और केरल इनका होने वाला है, क्योंकि ये पश्चिमी घाट के। खम्बों की खाड़ी, ये भी कन्याकुमारी तक ये पश्चिम की घाटी के बारे में बोल रहा है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी आंसर, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी। पूर्वी घाट और बंगाल की घाटी के तट बीच में स्थित है। ठीक है, चलते हैं 17 नंबर। विशाल भारतीय मरुस्थल या थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला के पश्चिम के किनारे स्थित है? तो इसका मतलब आपका थार का रेगिस्तान किधर है? आपको मालूम है, राजस्थान। ठीक है, ये ऐसे ही मैं बना रहा हूँ, तो ये राजस्थान है। राजस्थान में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? जो कि आपको पता ही है, माउंट आबू अरावली पर्वतमाला, जो कि काफ़ी दिल्ली तक फैली हुई है, हरियाणा दिल्ली ऐसे होते हुए। तो इसका आंसर राइट होगा आपका विंध्याचल तो होगा नहीं, ये तो गलत है। ये पूर्वी घाट होगा नहीं, ये सतपुड़ा भी नहीं होगा। तो आपका आंसर अरावली पर्वतमाला हो जाएगा। ठीक है, 18 नंबर पर चलते हैं। कर्क रेखा डैश डैश के सिवाय निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? कहने का मतलब है कि कौन से राज्य से गुजरती है। एक राज्य गलत दिया है, उसमें से नहीं गुजरती है, उसके बारे में आपको बताना है। तो कर्क रेखा आपके 8 राज्यों से गुजरती है, तो आपको वो तो पता ही है 8 राज्य। तो उसमें से एक तो गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, ये हरियाणा नहीं होगा, और मिजोरम होगा। और भी त्रिपुरा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और राजस्थान है, और ये गुजरात है, ये 3 तो ये दिए गए। तो इसमें से क्या हो जाएगा? हरियाणा गलत हो जाएगा, हरियाणा आपका गलत है, इसके आंसर हरियाणा आएगा। ठीक है, 19 नंबर पर चलते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया? असहयोग आंदोलन आपको पता ही है, असहयोग आंदोलन का बारे में पढ़ लेना। और गांधी के जितने भी आंदोलन वगैरह किए हैं ना, दांडी मार्च वगैरह सारा कुछ, नमक सत्याग्रह ये सारा, और अहमदाबाद मिल वाला, वो सारा कुछ आप पढ़ लेना, तो आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। तो इसका आंसर हो गया 1920। असहयोग आंदोलन का 1920 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? महायान, वो तो आप सब कभी से ही पढ़ रहे हो, वो आपको मालूम ही है, ये बौद्ध धर्म का हो जाएगा। ठीक है, महायान और बौद्ध धर्म के बारे में सब कुछ डिटेल में पढ़ लेना कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है, और उनके महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, वो सारा डिटेल आप, जैन धर्म, उसके बारे में डिटेल ले लेना, तो आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। आपको ऐसे भी और क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि हाँ भाई ऐसे और भी बनाओ, तो मैं आगे भी और वीडियो ऐसे ला के रहूँगा। ठीक है, तो असम राइफ के लिए आपको ऑल द बेस्ट, अपनी तैयारी अच्छे से रखो। तो आपका एग्ज़ाम आने वाला है, अभी देखो जुलाई तो स्टार्ट हो गया, 2 जुलाई हो गया, अभी तक तो कुछ नोटिफिकेशन आया नहीं, आएगा तब भी मैं ईमेल वगैरह कोई आएगा तो मैं आपको फुल डिटेल में बारे में बता दूंगा कि एडमिट कार्ड कैसे आएगा, कैसे डाउनलोड करना, तो सारा डिटेल में देने वाला हूँ। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो और लेके आऊँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे कि आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी से जल्दी मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी और मिलेंगे।